जिनका जीवन मस्त है, न उनको जगने का टेंशन, न सोने का, न बर्तन का, न झाड़ू का, सब नौकर लगे हुए हैं। पर ऐसे बजमारे लोग हैं, उनसे भजन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि फिर संत की वाणी झूठी पड़ जाएगी। भक्ति करत कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। किसी जाति के बस में भक्ति नहीं है और किसी वर्ण के बस में भी भक्ति नहीं है। कोई अगर ये सोच के गलती कर रहा हो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, भक्ति तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे अलावा तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। कोई ये कहता हो कि हम युद्ध जीतते हैं, क्षत्रिय हैं, हमारे अलावा भक्ति को कौन जीत सकता है। कोई कहता हो मैं वैश्य हूं, मेरे पास तो व्यापार है, धन है, हमारे अलावा भक्ति करेगा कौन। तो संत कहते हैं जाति वर्ण सब खोए। भक्त की कोई जाति नहीं होती, भक्त किसी ऊंचे घर का मोहताज नहीं होता। भक्त स्वयं ही जब भक्त बन जाता है तो वो सर्वोपरि हो जाता है, सबसे ऊंचा हो जाता है। उसे किसी परिवार की जरूरत नहीं है और उसे किसी बड़े पिताजी के नाम की जरूरत नहीं है और उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे भक्त ध्रुव, पिता ने घर से त्याग दिया, गोद में नहीं बिठाया और मां ने भी जंगल भेज दिया अकेला 5 वर्ष के बालक को। अब 5 वर्ष का बालक आप ही बताओ कहां छोड़ दोगे आप, और क्या करने के लिए उसे जिम्मेदारी दोगे 5 वर्ष के बालक को। पर उसके साथ ये हुआ और बाद में जब वो वीरता और शूरता को प्राप्त हो गया, भक्ति को प्राप्त हो गया, तो सारे जगत में चंद्रमा के सूर्य के बीच में स्थान प्राप्त हो गया उसको। वो सर्वोपरि हो गया, उच्च स्थान पहुंच गया, वह ध्रुव तारा बन गया। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी।